Hi guys, welcome back to our channel and this is yet another video of options from scratch. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रैंगल क्या होता है. Just like a straddle, strangle is again one of the most popular strategies followed by a lot of traders in Indian markets and across the globe. So what is a strangle? ये हम देखेंगे, but वीडियो स्टार्ट करने से पहले I would request you to subscribe to our channel and do hit the bell icon so that आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते हैं. Guys, before starting a video, I would request you to see what is a straddle. जो मेरी पिछली वीडियो थी straddle पे, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है, I'll put it in the link below. आप वो देखो तो आपको strangle बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि क्या होता है. Let's start with the strangle. So let's see what is a strangle. So let's say this is our market and currently हमारी market खड़ी है 25,000 पे. अगर आपने 25,000 एट द मनी वाला कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बाय या फिर सेल किया है, उसे एक स्ट्रैडल कहते हैं, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा. पर यहीं अगर आपको अपना रिस्क को थोड़ा सा कम करना है, उस केस में आप एट द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को सेल ना करके थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी वाला कॉल और पुट ऑप्शन को बाय और सेल कर सकते हैं. सो आप बाय करोगे जब आपको लॉन्ग करना है. सेम लॉजिक है जैसे स्ट्रैडल में था. अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहे, इन दैट केस you will do a long strangle, and if the market is in a range, then in that case you will do a short straddle. उस केस में आपको सेल करनी है कॉल और पुट दोनों. सो बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि अगर मुझे लग रहा है कि निफ्टी की रेंज है 25,300 से 24,700, सो आई एम एज्यूमिंग कि मार्केट अभी करंटली 25,000 पे है, 300 पॉइंट नीचे और 300 पॉइंट ऊपर के रेंज में मार्केट एक्सपायर होने वाला है. उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हमें एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल के ऊपर तो मार्केट नहीं जाएगा, हम वहां वाला कॉल ऑप्शन, और जहां पे हमें एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल से नीचे तो मार्केट नहीं जाएगा, वहां का पुट ऑप्शन, हम इन दोनों पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं. सो दिस इज शॉर्ट स्ट्रैंगल. स्ट्रैडल में आप एट द मनी वाला कॉल पुट दोनों बेचे थे. स्ट्रैंगल के केस में आपको आउट ऑफ द मनी वाला कॉल ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी वाला पुट ऑप्शन को सेल करना है. सो इससे होगा क्या? इससे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा. मतलब कि अगर मार्केट एक थोड़ा डिसेंट अप मूव भी देता है पर इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, या एक थोड़ा डिसेंट डाउन मूव भी देता है और इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, उन दोनों ही केसेस में आपको प्रॉफिट हो जाएगा. बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को सेल किया है. तो अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पर भी एक्सपायर हुआ, पुट ऑप्शन का सारा प्रीमियम आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि पुट ऑप्शन 0 पे एक्सपायर हो जाएगा. एंड सेम वे में अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर, मतलब 25,300 के नीचे कहीं पे भी एक्सपायर हो गया, तो उस केस में कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगी. एंड सिंस आपने इसको सेल किया है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ अ स्ट्रैंगल. सो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में यही फर्क है. ट्रैंगल थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी रहता है, और अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं और थोड़ा नोशनल लॉस स्क्रीन पे देख सकते हैं, मतलब निफ्टी की वॉलेटिलिटी से अगर आपको डर नहीं लगता, उस केस में आप स्ट्रैडल कर सकते हैं. पर अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, इन दैट केस आई वुड रेकमेंड यू टू डू अ स्ट्रैंगल. एक बार इसको ऑप्स्ट्रा पे आके इसका रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं. स्ट्रैटेजी बिल्डर, एंड अगेन सिंस स्ट्रैंगल इज अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी जस्ट लाइक अ स्ट्रैडल, एंड कमिंग ऑन टू दिस option of non-directional, and here you can see a long strangle and a short strangle. So personally, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम रेंज में ही रहता है, 80% of the times Nifty and Bank Nifty, both of these things remain in a range only. So I prefer a short strangle. Long strangle आपको तभी प्रॉफिट देगा जब बहुत ही बड़ा अप मूव या बहुत ही बड़ा डाउन मूव आ जाए. तो ऐसा बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी से नहीं होता मार्केट में, एंड दैट इज व्हाई आई वुड प्रेफर अ शॉर्ट स्ट्रैंगल. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, जैसे अभी मार्केट करंटली आप देखो 24,360 के करीब है, लगभग लगभग 24,400 के करीब है. तो 24,400 से 600 पॉइंट ऊपर और लगभग 600 या 700 पॉइंट नीचे कि हमने पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को सेल किया. एंड बिकॉज वी वांट द प्रीमियम टू डीके वेरी क्विकली, आई एम गोइंग ऑन टू अ वीकली एक्सपायरी. मंथली एक्सपायरी में अगर आप करोगे तो आपको प्रीमियम तो ज्यादा मिलेगा सेल करने का, लेकिन आपका प्रीमियम डीके बहुत स्लो होगा. And as an option seller, we want it to decay very fast. So we are doing it on a weekly expiry. अब यहां पर अगर आप इसका रिस्क रिवॉर्ड देखो, एक बारी पिछली वीडियो में जाके स्ट्रैडल का रिस्क रिवॉर्ड देखना और एक बारी इसका देखना. स्ट्रैडल में जब चार्ट बना था, उसमें हमारे पास लगभग लगभग 600 पॉइंट का रेंज था. रेंज थोड़ा सा नैरो था.
स्ट्रैंगल में रेंज थोड़ा वाइड हो जाता है, सो दैट इज व्हाई आई सेड कि अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप स्ट्रैंगल कर सकते हो। बट एक चीज है कि अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, सो अगर आप चेक करो यहाँ पे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 88% चांस है कि निफ्टी इधर ही एक्सपायर होगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑब्स्ट्रा। सो 88% चांस है कि निफ्टी इसी के अंदर एक्सपायर होगा, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। सो गाइस, क्योंकि यहाँ पर रेंज बहुत बड़ी है और क्योंकि हमने काफी आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन को सेल किया था, तो जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ वो लगभग लगभग 20 रुपए का प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है, कॉल और पुट दोनों को मिला के। एंड ये 20 रुपए इंटू निफ्टी का जो लॉट साइज है, उसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 526 रुपए का हो सकता है ऑन वन लॉट। सो देखा जाए एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर दिस इज अ वेरी गुड परसेंटेज। सो अराउंड अबाउट 70,000 टू 80,000 का कैपिटल आपका लगेगा, दिस डिपेंड्स ऑन ब्रोकर टू ब्रोकर। 70,000 के कैपिटल पे इफ यू आर गेटिंग अ 500 और 600 रुपी प्रॉफिट, लेट्स से 700 प्रॉफिट, वेरी क्लोज टू 1%, दिस इज अ ग्रेट प्रॉफिट टू हैव, एनी ऑप्शन सेलर वुड लव इट। दिस इज नॉट मच, बट एज अ परसेंटेज अगर आप देखोगे, this is great. So this is how a strangle works. And again, if you are expecting the market to be very volatile, मतलब मार्केट इस रेंज के बाहर जा सकता है, उस केस में आपको अवॉइड करना है स्ट्रैंगल को करना, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अनलिमिटेड लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी है। लाइक बाय चांस अगर आपने किसी दिन शॉर्ट स्ट्रैंगल किया हुआ है और मार्केट ने वहां से जैसे कि 4 या 5% का अप मूव या 4 या 5% का डाउन मूव ले लिया, उस केस में आपको काफी अच्छा भारी नुकसान हो सकता है। अगर आप इस रिस्क रिवॉर्ड को देखो तो लगभग लगभग 5% के मूव पे आपको तकरीबन तकरीबन 13,500 रुपए का लॉस हो जाएगा। सो मेक श्योर वेन एवर यू आर डूइंग अ स्ट्रैंगल, यू हैव टू बी ऑन योर स्क्रीन, यू हैव टू सी कि मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव किसी भी साइड पे, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, नहीं आना चाहिए, मार्केट रेंज में रहनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और स्ट्रैंगल क्या होता है और मोस्टली सेलर्स स्ट्रैंगल क्यों प्रेफर करते हैं ये भी आपको एक समझ आया होगा। इफ यस, डू प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।